अगर आप भी 2026 में 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं और मैथ में आपको कुछ नहीं आता है, तो कम ही समय में आप मैथ सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, जो कि बार बार पूछा जाता है। उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसमें 5 चैप्टर का 6 चैप्टर दिया हुआ है। इस 6 चैप्टर अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा आ जाएगा मैथ में कम समय में। तो पहला है, देखते हैं वास्तविक संख्या। इसमें क्या पढ़ना है? एचसीएफ, एलसीएम। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? सांद्र और असांद्र। तीसरा नंबर है परिमेय और अपरिमेय। और 2 नंबर है बहुपद। बहुपद में क्या पढ़ना है? अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग। ठीक है। और इसके बाद है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। ये 2 चीज आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए तीसरा चैप्टर में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि, बहुत ही आसान तरीका से। अब समझते हैं द्विघात समीकरण। इसमें इससे 2 या 3 नंबर एग्जाम में हर बार देखने के लिए मिलता है। द्विघात समीकरण पूछ देगा इसको हल करने के लिए। अब उसके बाद चलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इससे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर इतना आप कर लेते हैं क्लियर, तो मैथ में आपको अच्छा नंबर देखने के लिए मिलेगा। 6 नंबर है निर्देशांक ज्यामिति। अब इसके ऊपर हम सवाल बनाएंगे बहुत ही आसान तरीका से और शॉर्ट तरीका से। तो चलते हैं सवाल की ओर। तो 1 नंबर में दिया है वास्तविक संख्या, जिसमें कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। मान लो कोई संख्या है 96, एक संख्या है 96 और दूसरा ले लो 100। ठीक है। इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ को मोसो बोलते हैं और एलसीएम को लोसो बोलते हैं, महत्तम सावर्तक और लघुत्तम सावर्तक। तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है। इस दोनों को, तो 96 को तोड़ते हैं 2 से 4, ये 8 और 16, 2 से 2 4, 2 से 12, 2 से 6, 3 से 3 दूना 6। अब तोड़ते हैं 100 को। 200 से 50, 2 से 25, 5 से 25। तो निकाल लिया इसका अभाज्य गुणनखंड विधि। अब चलते हैं एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करें? यहाँ लिख देते हैं 2, कितना 2 है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 गुना 3। ठीक। यहाँ कितना है? 2 की पावर 100 बराबर 2 पावर 2 गुना 5 पावर 2। ठीक है। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करें? एचसीएफ कैसे ज्ञात करें इसको समझते हैं। अब देखते हैं 96 और 100 को देखते हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि निकाले इतना और इसमें भी इतना निकाल दिए। अब इस दोनों में पहले देखते हैं कौन मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उससे छोटा लेना है। क्या लेना है? छोटा। जैसे कि 2 पावर 5 मिल रहा है और 2 पावर 2 मिल रहा है। इस दोनों में कौन लेंगे? छोटा वाला। छोटा वाला कौन है? 2 पावर 2। ठीक है। तो 2 पावर 2 ले लिए। अब देखते हैं 3 क्या इसमें मिल रहा है? नहीं, 3 नहीं मिल रहा है। 5 मिल रहा है? नहीं, 5 नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पावर 2 4। अब चलते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या करता है? जो एचसीएफ ले लिया, जो क्या किया? एचसीएफ ले लिया, उसको छोड़ के बाकी बात जितना बचता है सबको ऐड कर लेता है। तो ये ले लिया था एचसीएफ, बचा क्या? 2 की पावर 5 गुने 3 और गुना 5 पावर 2। यही हो गया एलसीएम। इसको अब गुना करते हैं, कितना आ जाएगा? 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 8 16 32। कितना आ जाएगा? 32। 32 गुना 3, 32 गुना 3, 6 3 या 9। अब करते हैं 25, 25 में गुना करते हैं। 25 6 के 150, 150।
25 2400। तो इसका आंसर कितना आ गया 2400। अब चलते हैं शांत और अशांत, इसको समझते हैं। आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं शांत और अशांत की ओर, ठीक है, इसको समझते हैं। दूसरा कंसेप्ट है शांत और अशांत। ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा, मैथ के ऑब्जेक्टिव में आपको ये देखने को मिलेगा। मान लो कोई संख्या रहते हैं, मान लो 341 लिए बटे 2 गुने 3। अब इस ऐसा संख्या आपको दे देगा, अब पूछेगा क्या ये अशांत है या शांत है। तो हम समझते हैं बढ़िया से। नीचे में अगर किसी भी संख्या के बटे में, जैसे कि मान लो यहाँ कितना दिया हुआ है 341, ठीक है, 341 दिया हुआ है। अगर किसी भी संख्या के बटे में केवल 2 या 5 रहे, 2 या 5 रहे, चाहे इसमें पावर क्यों रहे, 3 पावर क्यों रहे, 2 पावर क्यों रहे, कितना भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, बस नीचे में 2 या 5 होना चाहिए। जैसे कि हम 5 के पावर क्यों कर देते हैं, तो इसको हम देखते के साथ बोल देंगे कि ये शांत है। कैसे, तो इसको चेक करके बताते हैं, ठीक है। अगर ऊपर नीचे हम 2 को पावर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 3 गुने 1 गुना 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। नीचे में आ जाएगा, ये हो जाएगा गुना 5 गुना 10, 10 के क्यूब, तो 10 के क्यूब हो जाएगा। तो ऊपर गुने होकर क्या हो जाएगा 341 गुने 2 4 8 8 800 के 32, 2 बाकी 3, 24 3 27। इसको हम बोल सकते हैं 2 7 2 8 1 0 0 0, ठीक है। अब 3 अंक के बाद दशमलव हम बैठा देते हैं इसमें। क्या करते हैं, 3 अंक के बाद 2 7 2 8, ये क्या हो गया शांत, ये क्या हो गया शांत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी संख्या के बटे में उसके अलावा और कुछ ना रहे तो क्या बोलेंगे, वो शांत है। अगर यहाँ 3 गुने 7 रहे या कुछ भी रहे, या मान लो 28 और नीचे में 7 के क्यूब गुने 2 के क्यूब गुना 5 के क्यूब, 2 के स्क्वायर और 5 के क्यूब, तभी क्या बोलेंगे, ये कौन सा संख्या है, शांत या अशांत। तो बोलेंगे अशांत। अशांत क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके बटे में 7 एक आ गया है, इसलिए हम बोले अशांत। हम बोले थे 2 या 5 रहे, 2 या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस दोनों के अलावा और कुछ ना रहे, तब वो संख्या क्या हो जाएगा, शांत, अन्यथा हो जाएगा वो अशांत, ठीक है। अब चलते हैं अगला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की ओर। अगला सवाल है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। बस आप इतना सीखना है, इसके बाद इसके अलावा इतना समझ लेना है, इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने का कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आप सीख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो समझते हैं, 1 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, 2 4 2 4 2 4, ये क्या हो रहा है, डॉट डॉट, ये क्या हो रहा है, ये इसी संख्या रिपीटेड होते जा रहा है, ये इसका अंत नहीं होगा, इसका क्या होगा, इसका अंत नहीं होगा। 2 के बाद क्या आ रहा है 4, फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, ऐसा संख्या आपको जब देखने के लिए मिलेगा तो हम बोल देंगे ये अपरिमेय है। अपरिमेय कौन संख्या है, अपरिमेय। अब अगला चलते हैं
जैसे 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है 6 3 6 3 3 6 3 3, ये क्या हो रहा है, एक के बाद 6 के बाद एक 3 आया, फिर 6 के बाद 2 3 आया, फिर 6 के बाद 3 3 आया, फिर 6 के बाद कितना 3 आएगा, तो 4 3, फिर 6 के बाद 5 3, फिर 6 के बाद 6 3। ठीक है, इसी तरह से क्या होता रहेगा, ये रिपीटेड होते जाएगा। तो इस ये रुकेगा नहीं, जो रुक जाएगा उसको बोलेंगे परिमेय संख्या है, लेकिन ये रुकता नहीं है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये जाते रहा, धीरे धीरे जाते रहा आगे। तो ये जाते रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर किसी संख्या मान लो 6 7 8 9 1 ऐसा दिया रहेगा, तो हम बोल देंगे इसको परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें डॉट डॉट नहीं दिया है और ये संख्या रिपीटेड नहीं हो रहा है। 6 7 8 9 फिर 1 आ गया, ये क्या हो गया, ये एक पर ये आगे जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं ये परिमेय संख्या है। अब चलते हैं 3 नंबर, रूट 64, रूट 9 और रूट 144, जिसका की रूट से बाहर निकल जाए, जो कि रूट से बाहर निकल जाए उसको बोलेंगे परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर ना निकले उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे कि 64, 8 का स्क्वायर होता है 8 गुने 8, कितना होता है 64। तो इसमें 2 8 है, 2 को 8 में से एक 8 निकल जाएगा बाहर, तो बोल देंगे ये परिमेय संख्या है। जैसे देते हैं 9, ये 9 3 गुने 3, इसमें भी 2 9 है, 3 2 है, इसमें बोल देंगे कि ये भी है परिमेय संख्या। अगला है 144, 144 होता है 12 की स्क्वायर, कितना होता है 12 की स्क्वायर, 12 गुने 12, इसमें एक 12 निकल जाएगा और इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अब चलते हैं 4 नंबर, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 4 नंबर में दिया हुआ है रूट 72, 72 किसी का स्क्वायर होता है, 72 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तब इसको हम बोल देंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं 2 रूट अंडर 15, 15 किसी का स्क्वायर होता है, निकलेगा इसका 3 गुने 5 होता है, क्या निकल रहा है बाहर, नहीं, जिसका रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे क्या, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ये सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं बहुपद, एक चैप्टर खत्म। ठीक है, एक चैप्टर का से इतना ही सवाल आएगा, इससे अलावा और कुछ नहीं आएगा। आप इतना कर लेते हैं एक चैप्टर वास्तविक संख्या में, तो आपका अच्छा नंबर आने का संभावना है। ठीक है, अगला चलते हैं बहुपद। बहुपद समझते हैं बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही शॉर्ट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चैप्टर है बहुत बड़ा, लेकिन हम समझेंगे कि जो एग्जाम में आएगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। जैसे दिया है योग, योग कैसे निकालना है इसका, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। बी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो माइनस बी बाय ए इसका फॉर्मूला होता है, गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अब इसको हम पुट करते हैं, योगफल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, इस पे हम रख के देखते हैं। बी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 3, माइनस में 3 बटे ए का मान दिया हुआ है 2, इसका हो जाएगा आंसर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3/6, सॉरी 3/2। अब रखते हैं इसमें सी बाय में। ठीक है, सी का मान कितना दिया हुआ है 5, ए का मान कितना दिया है 2, इसका आंसर हो जाएगा 5/2। बस इतना ही करना है, बस 2 नंबर देखने के लिए मिलेगा बहुपद से अलग तरीका से, लेकिन आप इतना कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कम समय में करना। बहुपद से उतना सवाल आता नहीं है, बस 1-2 नंबर का आता है। आप 1-2 नंबर के लिए इतना भी कर सकते हैं। ये अगला है विलोपन विधि। विलोपन विधि को कैसे हल करें, इसको कैसे निकालें, तो चलते हैं। विलोपन विधि में कुछ नहीं करना है, ये 2 को समीकरण आपको दिया रहेगा, जिसमें कि आपको x या y का मान बराबर करना है। क्या करना है, बराबर, जैसे कि दिया हुआ